मंजिल तो मिल ही जाएगी, मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते ही सही। मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक के ही सही। गुमराह तो वो लोग हैं जो अभी घर से निकले ही नहीं। तो आज इसी मोटिवेशन के साथ आज आप लोग को फेस वैल्यू आज हम आप लोग को बताएंगे। चलिए आते हैं क्लास पे डायरेक्ट। कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे स्थानीय मान। आज हम लोग पढ़ेंगे उसी का दूसरा रूप है, एगो नाम है फेस वैल्यू। आज ये फेस वैल्यू क्या होता है इसको भी देखा जाए। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू का 3 नाम है, अंकित मान, जातीय मान और वास्तविक मान। अच्छा आप लोग का एगो लॉजिक वाला चीज बताते हैं। आइए, जैसे यहाँ पर 3 नाम दिया है तो आप लोग को एक ध्यान में होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक लड़का है, मान लीजिए कि एक लड़का हम बना दिए, यहाँ पर एक लड़का है, जैसे ये एक लड़का है, ठीक है, एक लड़का है, ये एक लड़का है। ये जब अपने स्कूल में जाता है पढ़ने के लिए, जब इसका एडमिशन होता है स्कूल में, तो ये पढ़ने के लिए कहाँ जाता है, ये स्कूल में जाता है, ये स्कूल में जाता है, ये स्कूल, इसमें स्कूल में जाता है। जब स्कूल में जाता है तो इनको बच्चे देख के क्या बोलते हैं, इनके घर के नाम है, इनके घर के नाम है, इनके घर के नाम है टमाटर। इनके घर के नाम क्या है, टमाटर नाम है, इनके घर के नाम है टमाटर। टमाटर वो खाने वाला टमाटर नहीं, ये टमाटर इनके घर के परिवार नाम धर दिया है, से प्रेम से धर दिया है। जब इस स्कूल में जाता है तो इनको इनका नाम ये टमाटर भी बोलते हैं ये लड़के। जैसे यहाँ पर अधिकांश लड़के हैं, यहाँ पर अधिकांश लड़के हैं, यहाँ पर अधिकांश लड़के हैं, इनको ये बोलते हैं टमाटर। टमाटर ये टमाटरवा है, नहीं आओ। और कोई लड़का यहाँ पर बोलता है कि तुम भी आओ, कहाँ, ये ऐसे ऐसे टमाटर, ये सब बोलते हैं ऐसे से। तो जब बोलते हैं तो ये जो भी लड़का सुनता है ये बोलता है। और एक नाम धरता है इसका बनरवा, बंदरवा, बंदरवा भी इसका नाम धरता है। अपने दोस्त में कुछ भी नाम धर देगा। एगो बैगनवा भी नाम धर देता है, बैगनवा भी नाम बोल देता है, बैगन भी नाम बोल देता है, बैगनवा भी नाम बोल देता है। तो यहाँ पर देखिए कि एक ही लड़का है और इसका देखिए कितने नाम है, 3 नाम है। एक टमाटरवा, यहाँ पर टमाटर लिखा है, यहाँ बंदरवा लिखा है, बैगनवा लिखा है। यानी यहाँ पर जाते जाते स्कूल में इनको 3 नाम से पुकारा जा रहा है। अब बताइए कि इनका बताइए, जब ये यहाँ से घर पे थे, ये घर पे इनको टमाटर बोला जा रहा था, तो इनका फेस देखिए, तो यहाँ पर फेस, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका चेहरा, यहाँ पर जब टमाटर बोलाया जा रहा था इनका चेहरा ऐसा ही है। जब इनको स्कूल में इनको दोस्त बुलाएंगे, यानी ये बंदरवा कह के, तो इनको बताइए कि इनका चेहरा कभी बदलेगा, नहीं बदलेगा। यानी ये स्कूल में जाएंगे तभी नहीं इसको बोला जाएगा। यानी यहाँ पर इनका चेहरा ऐसा है, तो यहाँ पर स्कूल में भी ये जा रहे हैं, यहाँ पर स्कूल में जा रहे हैं पढ़ने के लिए, स्कूल में भी जा रहे हैं, तो यानी ऐसा ही चेहरा दिखाई दिया। बैगनवा भी कह रहे हैं इनका दोस्त, अगले दोस्त कर रहे हैं, हंसी मजाक में बोल रहे हैं, यानी दोस्त हैं तो बोल भी रहे हैं। अब देखिए एक खिसियाता नहीं है, कभी कभी खिसियाता नहीं है। अब देखिए कि इनका भी यहाँ पर चेहरा बदलता नहीं। यानी कहने का मतलब यही है हमारा, इस लॉजिक वाला चीज से हमारा यही कहने का मतलब है कि यानी अंकित मान वह मान है, अभी आपको लोग को बता रहे, अंकित मान वह मान है, चाहे जातीय मान चाहे वास्तविक मान कोई भी पूछ दे तो हम बोलेंगे अंकित मान वह मान है जिसका मान कभी नहीं बदलता है। यानी जो पूछेगा वही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम बता रहे थे कि यहाँ पर टमाटर इसका नाम था। यहाँ पर स्कूल में जाते जाते बताइए, यहाँ पर बैगनवा कह रहा था, तो यहाँ पर तो चेहरा तो वही था। यानी कहने का मतलब कि अभी आप लोग को एक चीज बता रहे हैं, यानी चेहरा इसमें नहीं बदलेगा। अभी दुर्गा पूजा का टाइम है, आप लोग घर से निकलिएगा तो घर पर आपका चेहरा यही रहेगा। मान लीजिए हम जाएंगे दुर्गा पूजा मेला घूमने, तो मान लीजिए हमारा चेहरा है। अब हम यदि घर से निकलेंगे तो हम जाएंगे मेला में घूमने के लिए, तो हमारा चेहरा बदल जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता है। यानी हमारा चेहरा बदलेगा नहीं। अब मान लीजिए कि कोई लड़की क्रीम लगाए तो उसका भी चेहरा नहीं बदले, यानी कितना भी क्रीम लगाए तब पर भी चेहरा, यानी वही चेहरा रहेगा, जो भगवान से मिला है वही चेहरा रहेगा। तो इसमें भी वही बात है। यानी अब अभी हम वो अंक लिख रहे हैं, यदि इसमें आइए क्वेश्चन लिख लीजिए। यहाँ पर मान लीजिएगा हम यहाँ पर वो क्वेश्चन लिख रहे हैं 3 6 4। अब इसमें क्या है, 3 6 4 ने दूसरा अंक लीजिए बढ़िया से, 2 6 और 5। यानी इसमें कह रहा है कि इसमें यदि पूछेगा कि 265 में कितना, 265 में कहेगा कि 6 का अंकित मान बताइए, चाहे 6 का जातीय मान बताइए, चाहे 6 का वास्तविक मान बताइए,
तो तीनों नाम एक ही है, इतना ध्यान में रखना है कि तीनों मान एक ही हैं। तो हम अभी बताएं कि चेहरा बदल नहीं सकता। ये यदि मान लीजिए घर में 3 परिवार हैं और मेला घूमने जाएंगे तो ये इनका चेहरा बदल नहीं सकता है। अब इनके यदि अंकित मान पूछे तो हम 6 का यदि अंकित मान पूछे तो हम क्या लिख देंगे, डायरेक्ट 6 लिख देंगे, इसमें कोई नहीं चेंज करेंगे, ये नहीं कि 5 हम लिख देंगे, यानी इसमें चेहरा चेंज नहीं होगा। अभी आइए अभी एक और बता रहे हैं। यदि मान चलिए कि यहाँ पर ऐसे पूछे कि 2 5 4 8 6 4 इतना बड़ा सभी अंक दे और कहे कि मैं 8 का ये वाला पूछ दे, जातीय मान पूछ दे, मान बराबर वाला, तब पर भी हम खुश हो जाएंगे, कहेंगे कि ये भाई तो तीनों नाम तो एक ही है, अंकित मान पूछे चाहे जातीय मान पूछे चाहे वास्तविक मान पूछे, वही तो है जो हम पीछे पढ़े थे। ये लड़का है, लड़का का नाम अलग अलग हो चाहे कुछ भी हो, इसका चेहरा बदलेगा नहीं, यानी बंदर है तो बंदर के समान नहीं रहेगा, टमाटर है तो टमाटर के समान उसका चेहरा रहेगा। आइए यहाँ पर किसने पूछ रहा है, इस संख्या में कह रहा है कि 8 को किससे, यहाँ पर 8 का अंकित यानी जातीय मान कह रहा है, तो यहाँ पर हम 8 देखेंगे कि इसमें कहाँ है, यहाँ पर तो 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 5 दिखाई दे रहा है, ये तो नहीं है, 4 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 8, यहाँ पर हमारे हमको यहाँ पर जो कह रहा है यहाँ पर क्या मिल गया, यहाँ पर मिल गया। अब हम लिखेंगे कि इसमें जातीय मान क्या है, इसमें हमारा 8 है। ठीक है, तो अभी आप लोग इसको समझ लिए, अभी आप इसको क्या कर लिए, समझ लिए। अब आइए इससे जुड़ी और सवाल आप लोग को बताते हैं। आप लोग तैयार हो जाए कॉपी कलम लेके। तो यहाँ पर देखिए हमारा सवाल कह रहा है कि 2 4 3 5 में 3 और 2 के अंकित मान चाहे कहे चाहे जातीय मान कहे चाहे वास्तविक मान कहे, तीनों एक ही हैं, इतना दिमाग में रखना है, तीनों एक ही हैं। अभी हम आप लोग को लॉजिक बताएं कैसे इसको पहचान लेना है। का मान वास्तविक मान का योग ज्ञात करें, कह रहा है कि आप लोग इस वास्तविक मान जातीय मान अंकित मान जो भी है तीनों एक ही नाम है, इतना दिमाग में रखना है, ये नहीं कि अलग अलग निकाल देना। ये कह रहा है कि एक ही आदमी है, इनका अंकित मान का योग ज्ञात करें। अब देखिए सवाल में क्या कर रहा है कि पहला नंबर 3 कर रहा है। अब देखिए किसमें 3 आगे सवाल को लिख लेते हैं, 2 4 3 5, इसमें देखिए कि पहला क्या कर रहा है, 3 का अंकित मान कर रहा है, तो हमारा 3 का अंकित मान है क्या, 3 का अंकित मान हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो गया। अब देखिए कि इसमें फिर क्या कर रहा है, 2 का अंकित मान कर रहा है, फिर यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 2 निकल गया, यहाँ पर 2 क्या कर रहा है, सबसे पहले देखिए उसके बाद निकाल के कह रहा है कि ये अंकित मान, ये निकाल दिए, ये अंकित मान निकल गया, ये भी अंकित मान निकल गया, ये जातीय मान सब निकल गया। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि योग है, योग मतलब क्या होता है, प्लस का चिन्ह करना है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे 3 2 5, यानी हमारा अंकित मान का योग कितना आ गया, 5 आ गया। ये आप लोग का मैथ बन के रेडी। तो इसी आधार पर आप लोग को एक क्वेश्चन चेंज करना है, आप लोग क्या कीजिएगा, इसको बनाइएगा और बना के कमेंट में लिखिएगा। अभी आप लोग को हम अभी इसी पर चेंज कर दे रहे हैं, तुरंत चेंज कर रहे हैं। लीजिए यहाँ पर मान चलिए कि यहाँ पर हम आपको लोग को कर रहे हैं, यहाँ पर 8 कर दे रहे हैं। देखिए कैसे चेंज होता है, परीक्षा में कुछ नहीं होता, एकदम ऐसे एकदम जैसे हम चेंज कर रहे हैं ऐसे ही एग्जामिनर चेंज करता है। यहाँ पर 6, यहाँ पर 4 एकदम। अब देखिए सवाल क्या हो गया, 8 4 6 5 में 6 और 4 के अंकित मान जातीय मान वास्तविक मान है क्या है का योग ज्ञात करें। तो आप लोग इसको ज्ञात करिए। अब इसमें आप लोग को हमारा पूरा विश्वास है कि दिक्कत नहीं होगा। तो आई होप आप लोग का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसलिए आज के क्लास में आज इतना ही। टाटा बाय बाय, जय हिंद।